दोस्तों, आपका स्नेक वर्ड में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे सांप के बारे में बताने जा रहे हैं जो एशिया का सबसे खतरनाक सांपों में से एक है। हाँ दोस्तों, आज हम आपको एशिया के बिग फोर के एक ऐसे सदस्य से मिलाने जा रहे हैं जो अत्यधिक सर्पदंश के मामलों में से एक है। दोस्तों, यह सांप भारत सहित पूरे एशिया में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रसेल वाइपर की। दोस्तों, रसेल वाइपर जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम डाबोइपा रसेली है, जो वाइपर परिवार का एक सदस्य है। डाबोइया जीनस का यह सांप खतरनाक हीमोटॉक्सिक जहर से लैस अत्यधिक खतरनाक सांप है। दोस्तों, यदि हम विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट को देखें तो हम देखते हैं कि हर साल लगभग 5 मिलियन सर्पदंश के मामले आते हैं, जिनमें लगभग 27 लाख यानी 2.7 मिलियन तक के जहरीले सांपों के काटे जाने के मामले रिपोर्ट होते हैं। दोस्तों, एक प्रकाशित रिपोर्ट से पता चला है कि हर साल 81,000 से लेकर 1,38,000 के बीच की जो मौतें हैं वो सर्पदंश के जहर के कारण होती हैं। दोस्तों, WHO ने जून 2017 में सर्पदंश के जहर को एक अपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों यानी ANDT की अपनी प्राथमिकता सूची में शामिल किया। एक राष्ट्रीय स्तर के प्रतिनिधि अध्ययन मिलियन डेथ स्टडी में कहा गया कि राष्ट्रीय स्तर पर सर्पदंश से सालाना 45,900 मामले मौत के आते हैं, जिनमें से लगभग भारत में 90% सर्पदंश रेंगने वालों में से एक हैं और ये 4 बड़े यानी बिग फोर के मेंबर कॉमन क्रेट, इंडियन कोबरा, रसेल वाइपर और शाह स्केल्ड वाइपर जैसे सांप सम्मिलित हैं। दोस्तों, भारत में इतने ज्यादा सांप काटने जाने के मामले कहीं न कहीं व्यक्ति के प्रति उन सांपों के क्षेत्र में उन सांपों के बारे में कम जानकारी इतनी ज्यादा सर्पदंश को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, आज एक ऐसे सांप के बारे में दोस्तों, डाबोइया रसेली यानी रसेल वाइपर भारतीय उपमहाद्वीप के मूल निवासी वाइपरिडी परिवार का एक पिसेला सांप है। दोस्तों, इस सांप का वर्णन 1757 में जॉर्ज शाह और फ्रेडरिक पॉलिडोर नोडल द्वारा किया गया था। दोस्तों, इसका नाम पैट्रिक रसेल के नाम पे रखा गया है, जिन्होंने अपना कार्य 1796 कोरोमंडल तट के बारे में किया था, जो इस प्रकार से था: कॉमन एन अकाउंट ऑफ इंडियन सर्पेंट ऑन कोरोमंडल। दोस्तों, एक स्टॉकिश सरीसृप वैज्ञानिक जिन्होंने सबसे पहले भारत में कई सांपों का वर्णन किया था और यानी डाबोइया जीनस का नाम हिंदी शब्द से लिया गया है। दोस्तों, इसका अर्थ होता है छिपा हुआ या गुप्तचर। दोस्तों, अंग्रेजी में डाबोइया रसेली अन्य समान नामों से जाना जाता है, जैसे रसेल वाइपर, चैन वाइपर, इंडियन रसेल वाइपर, सामान्य रसेल वाइपर, सात पेसर, चेन स्नेक और कैची स्नेक आदि नामों से यह प्रचलित है। दोस्तों, रसेल वाइपर भारत, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान में पाया जाता है। दोस्तों, यह सांप पंजाब में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं तथा भारत के दक्षिणी तट और उसकी पहाड़ियों पर दक्षिणी भारत में विशेष रूप से कर्नाटक राज्य और उत्तर में बंगाल तक बहुत आम है। गंगा घाटी, उत्तरी बंगाल और असम में यह सांप असामान्य रूप से दुर्लभ होते हैं। दोस्तों, रसेल वाइपर किसी विशेष निवास स्थान तक सीमित नहीं है, लेकिन घने जंगलों में रहने से ये बचता है। इसका स्वभाव जो है वह
ज्यादातर खुले मैदान वाले झाड़ीदार इलाकों में ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों, यह सांप आमतौर पर मैदानी इलाकों, तटीय तराई क्षेत्रों और उपयुक्त आवास की पहाड़ियों में सबसे आम है। आम तौर पे यह सांप ऊंचाई पर नहीं पाया जाता है, लेकिन दोस्तों लगभग 2300 से लेके 3000 मीटर यानी 7500 से लेके 9800 फुट तक की ऊंचाई तक यह सांप पाया जाता है। दोस्तों, यह सांप दलदल और दलदली क्षेत्र और वर्षा वनों वाले जगहों से अपने आप को बचाता है। दोस्तों, यह सांप भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश जैसे मैदानी क्षेत्रों में भी पाया जाता है। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में ये सांप सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इस सांप को चित्ती या चितकौड़िया सांप के नाम से जाना जाता है, तो उसी कर्नाटक में इसे घूनस सांप के नाम से जाना जाता है। यदि हम इस सांप की आकार की बात करें, तो यह सांप युवा अवस्था में 8 फीट तक लंबा हो सकता है। दोस्तों, इस सांप के मुंह का आकार तिकोना होता है। दोस्तों, इसके सिर का भाग पतले गर्दन से जुड़ा होता है। इस सांप के शरीर का पीठ का भाग करीब 2 से लेकर 3 इंची तक मोटा होता है। यदि हम बेलने को देखें, तो बेलना का आकार जैसे ऊपर से पतला, फिर एकाएक मोटा और फिर पूंछ की तरफ एकाएक पतला, इस आकार का कुछ शेप उस सांप का होता है। दोस्तों, इस सांप के शरीर में नाव के आकार में धब्बे पाए जाते हैं, जो हल्के भूरे रंग के होते हैं और गहरे बॉर्डर लाइन से अलग होते हैं। शरीर का रंग हल्का पीला या मिट्टी कलर का होता है। दोस्तों, शरीर का निचला भाग यदि हम देखें, जिसे वह रेंग कर चलता है, तो वह सफेद होता है। दोस्तों, इस सांप में मुंह के ऊपरी तलवे में एक विष ग्रंथि होती है, जो उसके 2 नुकीले दांतों से जुड़ी होती है। दोस्तों, रसेल वाइपर सांप खेतों में रहता है, मुख्यतः धान के खेतों में पाया जाता है, इसलिए कई बार किसान इसके शिकार हो जाते हैं। सामान्य अवस्था में दोस्तों यह एक लेजी सांप होता है। ये तभी व्यक्ति को काटता है जब उसे काटने की सीमा को कोई लांघता है। दोस्तों, रसेल वाइपर में हीमोटॉक्सिक नामक जहर पाया जाता है, यानी ये आपके रक्त को जमा देता है, जबकि आप जानते हो अन्य जहरीले सांप जैसे करेत व कोबरा सांप का जहर न्यूरोटॉक्सिक से लैस होता है, यानी उसके काटने से तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम जो होता है वो फेल हो जाता है और मस्तिष्क अपना काम करना बंद कर देता है। लेकिन दोस्तों, रसेल वाइपर के केस में ऐसा नहीं होता है। रसेल वाइपर सांप के काटने के बाद शरीर की जो रक्त की नलिकाएं होती हैं, वो जगह जगह से फट जाती हैं, जिससे उससे रक्त का स्राव होने लगता है और व्यक्ति कुछ ही घंटों के अंदर बहुत ज्यादा रक्त स्राव करने लगता है, जिसके वजह से व्यक्ति 1 घंटे के अंदर मर जाता है। दोस्तों, शुरुआती लक्षण पे यदि हम ध्यान दें, तो यह सांप यदि काट ले तो लगभग 7 से 10 मिनट तक मूर्छा से छाने लगती है और बाद में शरीर में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। जल्द डॉक्टर के पास पहुंचकर एंटीवेनम इंजेक्शन लगवाने से मरीज की जान बच सकती है। दोस्तों, सांप के शरीर की पहचान के बाद डॉक्टर को उस सांप की सही जानकारी देनी चाहिए, जिससे डॉक्टर को उसी प्रजाति के सांप का एंटीवेनम इंजेक्शन देकर उपचार कर सकें। दोस्तों, यह सांप एक अजूबा सांप के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह सांप अंडे देने वाले नहीं बल्कि सीधे बच्चे देने वाले होते हैं। यानी यह सांप एक ऐसा सांप है जो सीधे बच्चों को जन्म देता है, अंडों को नहीं देता है। रेप्टाइलियन की बात करें तो वो अंडे देने वाले होते हैं, लेकिन वही इस रेप्टाइल की यदि हम बात करें तो यह अंडे न देकर सीधे
बच्चे को जन्म देता है। जो अंडे को जन्म देते हैं जंतु, उनको ओविपेरस जंतु कहते हैं, और जो जंतु सीधे बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें विविपेरस कहते हैं। लगभग इनका मैटिंग समय दोस्तों जून या जुलाई और नवंबर दिसंबर का होता है। इस सर्प का गर्भ काल जो होता है वो 6 महीने का होता है, और शिशु का जन्म अंडे से न होकर सीधे शरीर से होता है। दोस्तों, जन्म के समय मादा करीब 30 बच्चों को जन्म देती है। जन्म के समय बच्चों की लंबाई 6 इंच की होती है, और इन बच्चों को युवा होने में यानी मैच्योर होने में लगभग 2 साल लगते हैं। इस सांप की पूरी आयु लगभग 4-5 साल की होती है। दोस्तों, यदि हम रसेल वाइपर के स्वभाव पे नजर डालें तो रसेल वाइपर जो है यह सांप चूहों और अन्य छोटे जंतुओं को खाता है। ये सामान्यतः रात को ही शिकार पे निकलते हैं, लेकिन कभी कभी ये संध्या समय के दौरान भी निकल सकते हैं और दिन में किसी ऐसे स्थान पे आराम करते हैं जहां व्यक्तियों का आवागमन नहीं होता है, जैसे किसी बड़े पत्थर की पुटिया के नीचे, ईंट के ढेरों के भीतर आदि जगहों में ये सांप आसानी से कर रहते हैं। दोस्तों, यदि हम खुले क्षेत्र की बात करें तो ये सांप घास के बीच में कभी कभी चुपचाप लेटा हुआ देखा जाता है, जिससे अनजान किसान या व्यक्ति का पैर अचानक उसके ऊपर पड़ जाने के कारण उसे आक्रामक रूप से काट लेता है। सामान्य स्वभाव में यह जीव सीधा जीव है, पर गुस्सा आने पर तेजी से भागता है। पकड़े जाने पर प्रेशर कुकर की सीटी की तरह आवाज करता है। इसके काट लेने पर व्यक्ति को 1 घंटे के अंदर यदि डॉक्टर के पास नहीं पहुंचाया गया तो व्यक्ति अगले 1 घंटे में धीरे धीरे बेहोश होने लगता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है, और लगभग 3 घंटे में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, सामान्य तौर पे बहुत सारे लोग रसेल वाइपर को अजगर समझने की गलती कर बैठते हैं, क्योंकि अजगर का शरीर और इसके शरीर में विभेद कर पाना मुश्किल होता है। दोस्तों, रसेल वाइपर को लोग अजगर समझने की भूल करते हैं, पर इसका शरीर रचना तो अजगर की तरह जरूर होता है, पर इसका शरीर अजगर से बहुत ज्यादा छोटा होता है। इस बात पर ध्यान देना चाहिए, और उस बात पे ध्यान देना चाहिए कि अजगर का शरीर, यदि हम मैच्योर अजगर की बात करें तो उसका शरीर लगभग 8 फीट लंबा होता है, जबकि रसेल वाइपर का शरीर लगभग 4 फीट लंबा होता है। यदि हम देखें तो अजगर लगभग 35 से 50 किलो वजन तक हो सकते हैं, और वो रेंगने में काफी धीमे होते हैं, जबकि रसेल वाइपर का वजन करीब 4 से 5 किलो तक का हो सकता है, और ये रेंगने में काफी तेज होते हैं। और हम यदि इनके बीच की मोटाई की बात करें तो ये लगभग 2 इंच तक होते हैं। जहाँ पे अजगर बड़े बड़े जानवरों, बकरी, हिरण, खरगोश को सीधे सीधे खा जाता है, वही रसेल वाइपर चूहों आदि छोटे जीवों को खाते हैं। इसलिए दोस्तों, रसेल वाइपर को खेत में पाए जाते हैं, इसलिए खेतों में किसानों को सावधानी से जाना चाहिए। सामान्यतः रसेल वाइपर रात को ही शिकार पे निकलते हैं, पर कभी कभी ये किसी छोटे पेड़ में बैठा मिल जाए तो आप आश्चर्य मत करिएगा। दोस्तों, रसेल वाइपर के साथ एक सामाजिक मिथ ने यह भी जन्म दिया है कि यदि यह सांप की सांस से आपको कुष्ठ रोग हो सकता है, तो वही कुछ लोग कहते हैं कि इस सांप ने यदि किसी व्यक्ति को छू लिया तो उसका मांस धीरे धीरे सड़ने लगता है, जबकि यह पूर्ण रूप से दोस्तों मिथक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब तक यह सांप आपको बाइट नहीं करता है तब तक आपके शरीर में स्वेलिंग और खून का स्राव होने के कारण मल्टी ऑर्गन फेल्योर की तरफ जाने के कारण व्यक्ति की मृत्यु होती है। वैसे तो दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न अनुसूचियों के तहत सांपों को जंगली जानवरों के रूप में संरक्षित किया गया है। ऐसे संरक्षित सांपों, उनके शरीर के अंगों, जहर का अवैध शिकार या कब्जा अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। तो इस सांप को देखने पे
आप इसे मारें ना, किसी एक्सपर्ट को बुलाकर इसे जंगल या उसके निवास स्थान में छोड़ दें। यदि हम देखें तो हमारे पर्यावरण में, हमारे इकोलॉजी में, एक पारिस्थितिकी तंत्र में इनका अहम योगदान होता है, जो एक चैन श्रृंखला को बनाने का एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। दोस्तों, इसलिए इन जीवों का संरक्षण करना केवल सरकार का नहीं, हम सबका दायित्व है। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों एक अगले वीडियो में एक नए सांप के साथ। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं कि यह वीडियो कैसा रहा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।